नमस्कार, ये वक्त है दिन भर की पूरी खबरों को एक ही बुलेटिन में देख लेने का। आइए नजर डालते हैं आज के कंप्लीट बुलेटिन पर। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। गांव के देवी मंदिर में भगवान शिव की प्राण प्रतिष्ठा के लिए पिछले कई दिनों से धार्मिक आयोजनों का सिलसिला लगातार चल रहा था, जो कि सोमवार को संपन्न हुआ। हालांकि सोमवार को जब एक अनुष्ठान पूरा कराया जा रहा था, उस समय ये कहें कि एक चमत्कार घटित हुआ। भगवान शिव के प्रकोप से जब उनको आईना दिखाया गया तो वो आईना चटक गया और उसके बाद लोगों में खलबली मच गई। बताया जा रहा है कि नेत्र उन्मीलन की एक रस्म होती है, उसके तहत भगवान शिवलिंग, जानकारी के मुताबिक नेत्र उन्मीलन नाम की एक जो परंपरा होती है, उसके तहत भगवान शिव की मूर्ति को जब आईना दिखाया गया तो वो अचानक से फूट पड़ा। हालांकि उसके बाद पूजा पाठ लगातार जारी है और उसके बाद सोमवार को उनकी प्राण प्रतिष्ठा भी धूमधाम से की गई। यह गांव की देवी का प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर पर 4 तारीख से प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम शुरू हुआ। भगवान शिव का एक प्राचीन मंदिर था जो जीर्ण शीर्ण हालत में था। इसको श्री प्रभात चौधरी, श्री विनोद चौधरी जी ने अपने पूर्वजों की याद में इसका जीर्णोद्धार का कार्यक्रम का संकल्प लिया और जो आज उस तारतम्य में हजारा भरा गया। हजारा भरने के बाद महाब्राह्मण द्वारा नेत्र खोले गए और नेत्र खोलने के बाद जब भगवान शंकर को दर्पण दिखाया गया तो वह दर्पण अपने आप चटक गया और उसमें भगवान शंकर की आकृति उतर आई है। यह एक चमत्कार यहाँ को देखने को मिला है। मैं विनोद अग्रवाल और प्रभात चौधरी, हम लोगों ने मिलकर अपने पिताजी की स्मृति में इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया है। 4 तारीख से मंदिर में यह कार्य चल रहा है, पूजन कार्य, और आज हजारा सुबह से भरा गया है। और उसके बाद जब नेत्रोन्मीलन हुए तो भगवान की जैसे ही शीशे में महाब्राह्मण ने अक्ष खुलवाए तो उसका अक्ष शीशे में आया और यह एक अद्भुत चमत्कार देखने में हम लोगों के आया है। और अब इसके बाद प्राण प्रतिष्ठा और हवन का कार्यक्रम होगा। कल भंडारा है, इसमें सभी लोग आए। किस जगह पे? ये गांव की देवी मंदिर को। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। बंधी कला ग्राम पंचायत से शिकायतों का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। बताया जा रहा है कि सचिव और सरपंच की मिलीभगत से भ्रष्टाचार हो रहा है। ना तो शौचालय बनवाए जा रहे हैं, जबकि उनकी राशि हड़प कर ली जा रही है। इसके अलावा सीसी रोड निर्माण कार्य में आधी बालू और आधी मिट्टी का उपयोग किया जा रहा है। इस मामले में एक बार फिर से जिला पंचायत सीईओ को बंधी कला के निवासी रविकांत तिवारी ने शिकायत की है। उनका कहना है कि गुमान बिहारी अहिरवार और कोमल अहिरवार, जो कि सचिव और सरपंच हैं, उनके द्वारा बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। इसके पूर्व में सीईओ द्वारा जांच भी की गई थी, जिसमें यह मामला सामने निकल कर आया था और उनके सस्पेंशन के ऑर्डर दिए गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमने 19 फरवरी को भी ज्ञापन दिया था जिला पंचायत सीईओ के पास, कलेक्टर महोदय के पास, जनपद सीईओ के पास। गुमान बिहारी अहिरवार सचिव हैं और सरपंच कोमल भागीरथ अहिरवार हैं। इनका दिन पे दिन भ्रष्टाचार ग्राम पंचायत बंधी कला में बढ़ता जा रहा है और जिला सीईओ साहब जांच करने भी गए थे तो जांच में अनियमितताएं पाई गई हैं। अनियमितताएं पाने की वजह से जिला सीईओ ने तत्काल उनको सस्पेंड करने का आदेश किया था, मगर अभी तक वो आदेश किया नहीं गया, क्योंकि चाहे पैसे का दबाव हो, चाहे राजनीतिक दबाव हो, कोई भी दबाव हो सकता है। बाकी इतनी अनियमितताएं बढ़ रही हैं ग्राम पंचायत बंधी कला में कि सीसी रोड में आधी बालू आधी मिट्टी डाली जा रही है। कम से कम 40-50 लोगों के शौचालयों की राशि निकाल ली गई है। हमने 26/2 को आवेदन सचिवालय भोपाल में भी दिया था, मगर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो क्या आप कैसी आज कहाँ शिकायत की है? आज हमने जिला पंचायत सीईओ के पास दोबारा शिकायत की है और उनसे निवेदन करते हैं कि इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। गुमान बिहारी अहिरवार सचिव हैं, सरपंच कोमल भागीरथ अहिरवार हैं। और अगर लोग बाग शिकायत करते हैं, शिकायत करने जाते हैं तो ये लोग हरिजन एक्ट लगवाने की धमकी भी देते हैं। जिस दिन जिला सीईओ सर ग्राम पंचायत बंधी कला गए थे, उस दिन जनपद सीईओ के सामने हलकन यादव द्वारा हम पर विवाद करवाया गया और अटैक करवाया गया।
मगर उस अटैक से हम बच गए हैं। फिर उसके बाद हमने थाने में रिपोर्ट भी डाली है धर्मजीत पटेरिया की, हलकन यादव की, मगर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है अभी तक। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। फिरंगी पछाड़ मुक्तिधाम के लिए कुछ लोगों द्वारा एक सराहनीय प्रयास किया गया। इस मुक्तिधाम को एक बेहतर आकार, बेहतर स्वरूप देने की कोशिश पिछले लगभग 1 महीने से जारी है। शहर के समाज सेवियों ने यह बीड़ा उठाया और उसके बाद समाज के अन्य लोग भी जुड़ गए, जिन्होंने तन मन धन से यहाँ पर मदद की और उसके बाद अब उसका स्वरूप बदल गया है। यहाँ पर कार्य करने वाले लोगों का कहना है कि 17 तारीख को एक संक्षिप्त कार्यक्रम रखा जाएगा। इस कार्यक्रम में उन सभी लोगों को आमंत्रित किया गया है कि वे आएं और लोगों को भी जानकारी दें और देखें कि उनके पैसों का किस तरीके से सदुपयोग हुआ है। ये तो अभी हम लोगों का जो संकल्प था 1 महीने के श्रमदान का, ये उसका समापन है। अभी इसमें जो सौंदर्यीकरण, जो श्रमदान है, इसका तो सतत इसकी देखरेख है। इसका जो प्लान हम लोगों ने तैयार किया है, हर 15 दिन में एक बार, हफ्ते में 1 दिन आना और इसको देखना। क्योंकि अब बरसात आएगी, बरसात के बाद वृक्षारोपण भी होगा, तो साकार रूप तो हम तभी दे पाएंगे जब लंबे समय तक इसकी देखरेख होगी, समाज से हमें मार्गदर्शन मिलेगा। तो ये भी हमारे जो 1 महीने का श्रमदान था, उसका संकल्प दिवस है जो हम लोग मनाने जा रहे हैं। ये बराबर 1 माह से मुक्तिधाम में कार्य सौंदर्यीकरण का चल रहा है और इसमें विभिन्न श्रमदानी और अंशदानी सभी लोग जुड़े हुए हैं और निरंतर काम किया है। उन सभी से आग्रह है कि आने वाले रविवार में आप सभी आमंत्रित हैं और ये काम का अंतिम विराम देने के बाद ये समाज को समर्पित किया जाएगा, तो आप लोग जरूर आएं। हम लोगों ने पिछली 11 तारीख से काम शुरू किया था और आज 29वां दिन है और हम लोगों ने 1 महीने का लक्ष्य रखा था, जो करीब कल हम लोग लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे और 17 तारीख रविवार को हम सभी लोग शहर के लोगों को ये मुक्तिधाम समर्पित कर रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पैप्टिक टाइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ हाजिर शुभम सोनी। खबर दिन भर के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है और चलिए दिखाते हैं इस बुलेटिन की बड़ी खबर जो कि नौगांव क्षेत्र से आ रही है। नौगांव में अपनी गर्मियों की छुट्टियों में आते हुए राजकीय राइफल रेजिमेंट के सैनिक जो कि अपने ही घर में नौगांव आए हुए थे, जिनका अचानक से एक रहस्यमय तरीके से उनकी मौत हो गई, जिसके बाद एसडीएम के द्वारा राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। तो आइए आपको दिखाते हैं तस्वीरों के माध्यम से आखिर क्या वजह रही उनके आकस्मिक मौत की। क्षेत्र की ग्राम पंचायत टोडर के अंतर्गत लक्ष्मणपुरा गांव के निवासी और राष्ट्रीय राइफल रेजिमेंट के सैनिक दीपेंद्र सिंह परमार की संदेहास्पद मौत का मामला सामने आया है, जिसमें दीपेंद्र सिंह 24 दिसंबर को 80 दिनों का अवकाश लेकर अपने गांव आए हुए थे। जब सोमवार की सुबह सभी सोकर जागे तो उसे अचानक से चक्कर आने लगे और कुछ ही देर में उसकी हालत बिगड़ गई। परिजन उसको नौगांव अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसने दम तोड़ दिया। ग्रामीणों ने बताया कि 28 वर्षीय दीपेंद्र की सेना में नौकरी 5 साल से पहले ही लगी थी और उसकी 2 साल की बेटी और 6 माह का एक बेटा भी है। वह फिलहाल आरआर रेजिमेंट के तहत पंजाब के भटिंडा में तैनात थे, जिनकी मौत की खबर सुनकर आसपास के गाँव के लोग भी बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचे। वहीं प्रशासन को जानकारी लगी तो नौगांव अस्पताल में सैनिक का पोस्टमार्टम कराया गया। फिलहाल मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। एसडीएम बीबी गंगेली की मौजूदगी में सैनिक का गांव में ही राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस मौके पर तहसीलदार बीपी सिंह, थाना पुलिस का अमला मौजूद रहा। एसडीएम बीबी गंगेली ने इस अवसर पर कहा कि दीपेंद्र सिंह का निधन पूरे क्षेत्र के लिए, पूरे क्षेत्र में अपूरणीय क्षति है। वे देश की सेवा में लगे हुए थे और मां के इलाज के लिए छुट्टी को लेकर घर आए हुए थे और उनके निधन से पूरा ही व्याप्त एक से दुख का दायरा क्षेत्र में बिखरा पड़ा है। परमार छुट्टी पे आया था अपने घर, उसको हार्ट अटैक, जैसा घर वालों ने बताया कि उसको हार्ट अटैक हुआ, उसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। इस गांव के लिए, हमारे ज़िले के लिए, पूरे देश के लिए बड़ी दुखद खबर है। ईश्वर उसकी आत्मा को शांति दे, लेकिन वो सैनिक जो गया है, हम उन्हीं सैनिकों के कारण आज अपने गांव में, शहर में महफूज हैं और मेरा सादर उस सैनिक को नमन और समस्त देशभक्त सैनिकों को नमन। ये ड्यूटी टाइम पे काफ़ी समय से आया था और उसकी जितनी ड्यूटी बाकी थी वो ड्यूटी करके ही आया था
और मेरा कहने का मतलब ये कि जो छुट्टियां उसकी शेष रह गई थी, उस छुट्टियां मनाने के लिए लगभग 1.5 महीने, कितना रहा, 1.5 महीने के लगभग ऊपर रहा है। बढ़िया था, गांव में बढ़िया रहता था, सारे लोगों से मेल मिलाप करता था, सर्विस भी अच्छी तरह से मतलब निर्वहन करता होगा जैसा जो कुछ होगा, लेकिन इसके बावजूद भी गाँव में उसका रवैया बहुत अच्छा था। तो क्या है, ये शाम को खाना पीना खाया इनने दोस्तों के साथ, डेली का काम था इन लोगों का, खाते पीते थे मस्ती से, कोई दिक्कत नहीं है। खाना पीना खा के रात के सो गए, सुबह बढ़िया बात की। सुबह उनने अपनी मम्मी को लेके झांसी जाने दी, मम्मी को झांसी के लिए उनने हमें फ़ोन किया घर पे नौगांव में कि भैया एक जीप कर दो, अपना झांसी जाना है। तो झांसी जा रहे थे, जब उनका फ़ोन आया, फिर इसके बाद थोड़ी देर में घर से भी फ़ोन आ गया कि भैया उन्हें की खुद तबीयत ख़राब हो गई दीपेंद्र सिंह की। तो हम लोग फिर उन्हें यहाँ से गाँव से सब लोग नौगांव लेके गए। नौगांव लेके गए होते 10-20 मिनट में होते डॉक्टर ने पटेल साहब ने वो मृत्यु हो सकता है। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभम सोनी और आप देख रहे हैं पैप्टिक टाइम न्यूज। खबर दिन भर के अब इस बुलेटिन में चलिए आपको दिखाते हैं खबर गड़ी मलहरा की। यहां गड़ी मलहरा थाना के निवासी पवन अनुरागी ने बताया कि उसकी बहन तकरीबन 8 वर्षों से मानसिक विक्षिप्त है, जो कि बिना किसी कारण बताए अपने घर से शनिवार की देर रात 11 बजे घर से निकल गई थी और अचानक से निकल जाने के बाद तमाम कोशिश करने पर 2 दिन से उन्हें किसी भी प्रकार की कोई जानकारी अपनी बहन की नहीं मिली। इसके बाद थाना सिटी कोतवाली प्रभारी के द्वारा महिला का मेडिकल चेकअप कराया गया और उसके बाद जानकारी लगते हुए उनके परिवार वालों को यह जानकारी दी गई और आज सुबह जाकर के उनके माता पिता थाना सिटी कोतवाली पहुंचे, जहां से उन्होंने अपनी पुत्री को प्राप्त कर लिया है। ये हमारी सिस्टर है, बड़ी बहन है और ये 8 साल से दिमागी संतुलन इनका ठीक नहीं है और ये शनिवार की रात को 11 बजे निकल गई थी घर से बिना बताए। तो आज मिली हैं 3 तारीख को छतरपुर के महिला आश्रम में और दिनांक 9 तारीख की रात है, मेरी नाइट ड्यूटी थी। उसी दौरान देवेंद्र सिंह श्रीवास और रईस खान ये अपने लोकस नगर से आ रहे थे, तो रास्ते में एक महिला लावारिस हालत में मिली अखड़ा सरकार के पास। वो लेकर यहाँ थाने आए। मैंने ये सब जानकारी पीआई साहब को बताया। पीआई साहब के निर्देशन में मैंने महिला का मेडिकल कराया और 1 स्टाफ सेंटर जो महिला विकास अधिकारी यहाँ पेश किया। तो महिला को वहीं रखा गया। बाद में व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी भेजी। उसकी जानकारी पता चला कि महिला जो अज्ञात महिला गड़ी मलहरा की रहने वाली है। वो नाम पता नहीं बता पा रही थी, लेकिन आज उनके माता पिता जाए तो नाम अन्नू और अनीता बताया है, जो शादीशुदा है। इसकी शादी वहीं रमेश अनुरागी के साथ हुई है, वार्ड नंबर 1 की है। इसकी मम्मी का नाम रानी अनुरागी है, पापा का नाम ओम प्रकाश अनुरागी है। आज वो 1 स्टाफ सेंटर आए और अपनी बच्ची को वहाँ से लेकर अपने गाँव से नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभम सोनी और आप देख रहे हैं पैप्टिक टाइम न्यूज। खबर दिन भर के इस बुलेटिन में चलिए अब आपको खबर फिर दिखाते हैं गड़ी मलहरा की। यहाँ गड़ी मलहरा में तकरीबन पिछले कुछ दिनों से चल रहे महात्मा गांधी ग्राउंड में फुटबॉल टूर्नामेंट का आज समापन हुआ, जिसमें बड़ी से बड़ी दिग्गज टीमों ने मुकाबले में अपनी अपनी रोचकता से बड़ा ही मनवांचित चीजों को जीत हासिल की। चलिए कुछ खास तस्वीरें आपको दिखाते हैं इस खास खबर के साथ। आपको बता दें अखिल भारतीय फुटबॉल टूर्नामेंट का सोमवार को फाइनल मैच खेला गया, जिसमें फाइनल मैच रणवत क्लब कोठी और कल्याण फुटबॉल क्लब छिंदवाड़ा के बीच खेला गया। दोनों ही टीमों ने खेल का बेहतर प्रदर्शन किया। वहीं संघर्ष से भरे हुए खेल में आधे समय तक दोनों टीमें एक दूसरे पर गोल नहीं कर पाईं, जिसके बाद तमाम प्रयास के बाद आधे समय के बाद बची हुए में छिंदवाड़ा की टीम ने एक गोल दाग दिया, जिससे दोनों ही टीमों में और जोश भर गया और खेल के अंत में छिंदवाड़ा के खिलाड़ी ने दूसरा गोल दागकर 2-0 से जीत दर्ज कर ट्रॉफी पर अपना हक जमाया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पर नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष मोतीलाल अहिरवार एवं विनोद रावत ने खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरण कर विजेता टीम को 10,000 रुपए की नकदी राशि के साथ विनर कप टीम को दिया। वहीं 5,000 रुपए नगद राशि भी प्रदान की गई।
यह 38वां टूर्नामेंट खेला गया है। यह टूर्नामेंट नगर परिषद द्वारा हर वर्ष आयोजित किया जाता है। मुख्य अतिथि ने आयोजक एवं नगर परिषद अधिकारी, कर्मचारियों तथा सभी खिलाड़ियों को धन्यवाद कर आभार भी व्यक्त किया। गढ़ी बलियारा में 38वां महात्मा गांधी फुटबॉल टूर्नामेंट हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हुआ है और इसमें नगर परिषद गढ़ी बलियारा द्वारा यह वास्तव में नहीं कराया जाता, इसलिए मैं नगर परिषद को भी धन्यवाद देना चाहता हूं और नगर परिषद के सीओ रावत एवं अन्य कर्मचारियों को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि हमेशा द्वारा हर वर्ष कोई फर्क नहीं खेल को कराते रहे। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। एक महिला मंगलवार को जनसुनवाई में पहुंची और बिलख बिलख कर अपनी फरियाद अधिकारियों को सुनाने लगी। हालांकि यहां पर जनसुनवाई में अधिकारियों की गैर मौजूदगी के चलते उसकी समस्या का समाधान नहीं हो पाया। इसके बाद मीडिया में उसने अपनी बात कही। ग्राम मवैया से आई रामदेवी बरार ने बताया कि पति का निधन लगभग 5 महीने पहले जहरीले कीड़े के काटने से हो गया था। 5 महीने से इस महिला को मुआवजे के रूप में मिलने वाली 4 लाख रुपए की राशि नहीं मिल पा रही है, जिसके कारण ये महिला बुरी तरह परेशान है। रामदेवी ने कहा कि मुआवजे की आस में उसने अपनी बड़ी बेटी की शादी तय कर दी थी। कुछ ही दिनों में शादी होने वाली है, लेकिन मुआवजा राशि अटक कर रह गई है। कोई आचार संहिता का कारण बता रहा है तो कोई बजट ना होने का कारण बता रहा है। परेशानी है कि मेरे आदमी कीड़ा ने काट खाया और पैसे की कोई सुनाई नहीं कर रहा है। तो अब मेरी लड़की की शादी है, कोई पैसे के कोई जब नहीं कि कब मिल जाएंगे, तो मेरे अभी घबरा रहा मेरा जी। हमारी लड़की की 13 मई की शादी है, अब चाहते हैं कि पैसा मिल जाएंगे। 1 महीना 1.5 हो गया हमको भटकत कोई सुनाई नहीं है। आज ये एक कागज जमा कर दिए, एक दे दिया कि लो सुनाई हो जाएगी। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। सरकारी दफ्तरों में आमतौर पर राज्य सरकार का एक निर्देश लागू होता है कि यहां पर धूम्रपान करना अपराध है और इस अपराध को करते हुए पाए जाने वालों पर जुर्माने की कार्यवाही भी होती है। आमतौर पर शासकीय कार्यालयों में बाहर से आने वाले लोगों को ये प्लेट अक्सर पढ़ने मिल जाती है, लेकिन खुद सरकारी कर्मचारी किस तरह शासन के इस आदेश का धुआं उड़ाते हैं, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। ये तस्वीरें हैं बिजावर के लोक निर्माण विभाग में एसडीओ के पद पर पदस्थ हुए आर.के. विश्वकर्मा बीते रोज जब यहां चार्ज लेने पहुंचे तो कुर्सी पर बैठकर धुआं उड़ाते नजर आए। आर.के. विश्वकर्मा टीकमगढ़ से स्थानांतरित होकर बिजावर आए थे। वो अपना चार्ज लेने यहां पहुंचे थे, लेकिन यहां पर बाबू के ना मिलने के कारण वो कुर्सी पर बैठे और खुद यहां धुआं उड़ाते नजर आए। जिस वक्त वो सिगरेट का धुआं उड़ा रहे थे, उस वक्त इस कमरे में कुछ महिला कर्मचारी और कुछ पुरुष कर्मचारी भी मौजूद थे। फिर भी आर.के. विश्वकर्मा को इसकी कोई परवाह नजर नहीं आई। मीडिया ने जब इस विषय पर उनसे सवाल किए तो वे आनाकानी करने लगे। नहीं, ये तो नहीं मैंने किया अभी, बिल्कुल नहीं। अभी आप सिगरेट पी रहे थे, आपके बगल में डिब्बी रखी है। बाहर होगा, मैं बात अलग है। वीडियो है सर, ये ऐसा नहीं है। मुख्य बात ये है कि मैं यहाँ पे आया ज्वाइन करने के लिए आया, क्योंकि मेरा बिजावर ट्रांसफर हुआ था, तो यहाँ पे मैं ज्वाइन करूँगा पहले। तो शासकीय कार्यालय में धूम्रपान सर वर्जित है। हाँ, वर्जित तो नहीं करूँगा ना, अभी नहीं करूँगा। तो नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। शहर के गांव की देवी मंदिर में चल रहे 10 दिवसीय धार्मिक समारोह का समापन हो गया है। यहां 4 मार्च से एक धार्मिक समारोह की शुरुआत हुई थी। यहां के जाने माने व्यापारी प्रभात चौधरी ने गांव की देवी मंदिर में स्थित एक शिव मंदिर का जीर्णोद्धार कराया है और यहां शिव परिवार की प्राण प्रतिष्ठा कराई गई है। 12 मार्च को यहां पर भव्य भंडारे और हवन पूजन के साथ इस धार्मिक समारोह का समापन हो गया। सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालु यहां पहुंचे और भगवान के सामने अपनी मनोकामनाएं रखी। कल प्राण प्रतिष्ठा के 9वें दिन हवन हुआ, उसके साथ में भजन संध्या का कार्यक्रम हुआ। आज प्रातः शोभा यात्रा के माध्यम से भगवान शहर में भ्रमण करने के लिए निकले और
चौक बाजार होते हुए वापस यहाँ पर आकर अपने मंदिर में अपने स्थान पर विराजमान हो गए और उनके विराजमान होने के पश्चात भगवान की महाआरती हुई और महाआरती के पश्चात अब भंडारे का कार्यक्रम चल रहा है जो देर रात तक चलेगा। तो कंप्लीट बुलेटिन में इतना ही। पैप्टिक टाइम पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए खबर दिन भर।